हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। आज सब इंडेक्स अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे सब नेगेटिव है। निफ्टी 37.37 डाउन है, बैंक निफ्टी 0.41 एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 1% डाउन है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले इसको समझते हैं जो आइडियली आई थिंक हमने लास्ट 2-3 दिन पहले डिस्कशन किया था कि आरबीआई का जो रेपो रेट घटा उसके बाद जो एक्साइटमेंट हुआ लोगों के अंदर, फिर अब गया बाजार, फिर एक सेलिंग आया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर बाजार रिकवर हुआ एंड यहाँ से जो इफ यू रिमेम्बर हमने डिस्कस किया था कि आइडियली यहाँ पे जब आएगा तो एक आइडियली सेलिंग पॉइंट होगा। तो आज क्या हुआ, कल क्लोजिंग वहां पे हुआ एंड पहले 15 मिनट में बाजार, लेट मी डू द 15 मिनट चार्ट। सो बाजार यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर यहाँ से पहले 15 मिनट में सेलिंग आया, फिर सेकंड देन होल डे वहां पे ट्रेड करता है क्या। सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज नीचे में जो हमारा बाइंग एरिया था एग्रेसिव 24,815 814 जो था, और वहां से 780 790 का एग्जैक्टली आज का लो अगर आप पकड़ेंगे तो 813 का लो था। फिर वहां से एक रिकवरी आया ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का। सो फॉर टुमारो ऑल्सो मान लो ये लो को काटता है और फिर यहाँ पे आ जाता है वापस और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग एंड 24,880 से 90 या 900 के ऊपर चला जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो निफ्टी सीधा 24,980 से 25,010 जा सकता है एंड इसके ऊपर सस्टेन होकर ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकते, ऑल टाइम हाई या रिसेंट टाइम पहले देन ऑल टाइम हाई या। सो अगर बाजार इसके नीचे चला जाता है एक सिनारियो 750 760 और फिर ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये जो लो बना था ब्रेकडाउन में वो तोड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्या। सो फॉर टुमारो सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी है, ये लो को काटे फिर यहाँ पे वापस आ जाए और ऊपर जाने की कोशिश करे, लुक फॉर लॉन्ग ईयर एंड इसको भी क्रॉस कर देगा तो बाजार फिर ये जोन में जा सकता है या। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी का भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आया, फिर पुल बैक, फिर नए हाई पे गया। रिजर्व बैंक का जो रेपो रेट यहाँ पे बढ़ा बड़ा ब्रेकआउट हुआ बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया एंड ब्रेकआउट फेल हो गया एंड यहाँ पे यूक्रेन रिजल्ट की वजह से गैप डाउन हुआ। सो दो सिनारियोज है, मान लो यहाँ पे जो हुआ था एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था बट यहाँ ही अभी तक है बैंक निफ्टी। सो टू सिनारियोज आर देयर जो मैंने ड्रॉ करके रखे। सो अगर मान लो एक सिनारियो है कि 55,600 के नीचे चला जाता है और फिर ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है बैंक निफ्टी में। दूसरा सिनेरियो है कि यहाँ से ही मान लो एक बार लो को ये काटता है अगेन और यहाँ पे सस्टेन होकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग। सो एक माइनर रेजिस्टेंस है 55,770 से 800 का। जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा तो नेक्स्ट जोन आ जाएगा 55,940 56,000 एंड ये एक माइनर है, मैं इसको हटाता हूँ भी आपके लिए फॉर पर्पस। तो जैसे ही इसको क्रॉस करे तो बाजार 56,300 390 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है या। सो दैट्स द पॉइंट। सो बेसिकली अगर मान लो यहाँ से ये एरिया को टच किया और जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट करता है तो दैट विल बी ए गुड लॉन्ग एरिया। पहले ये हाई के क्रॉस करेगा और फिर ये पॉइंट यहाँ पे जाने की मैक्सिमम चांसेस है या। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमने डिस्कस किया था कि ये पुल बैक अगर कंप्लीट होना है तो ये आइडियल एरिया है, तो वहां पे ही कहीं ना कहीं माइक्रो कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एक बार सेलिंग आया, फिर पुल बैक किया, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है अगेन मतलब ये सब एरियाज का तो चांसेस है इसके नीचे जाके सस्टेन, तो फिर चांसेस है कि मीडियम शॉर्ट टर्म टॉप बना एंड मार्केट गेन गोज टू द प्राइस करेक्शन एग्जांपल इस तरह से। सो समवेयर इस तरह से जा सकता है या। सो लेट्स सी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।